नमस्कार किसान भाइयों, आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। किसान भाइयों, धान रुपाई के कुछ दिन बाद से ही फसल में कई तरह के रोगों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो आगे चलकर फसल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इन बीमारियों का इलाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसके लिए रोग का पहचान एवं उसके लिए सही दवा का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इन रोगों की अनदेखी करने से कभी कभी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और उपज में काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। किसान भाइयों, आज हम धान के ऐसे 7 रोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो धान की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। इन 7 रोगों की पहचान एवं नियंत्रण कैसे करें, पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए इन 7 रोगों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, हम जो बात करते हैं झुलसा रोग के बारे में। किसान भाइयों, धान रुपाई के 15 दिन बाद से धान के पकने तक देखे जा सकते हैं। रोग की शुरुआती अवस्था में पौधे के निचली पत्ती पर हल्के बैंगनी रंग के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं जो धीरे धीरे बढ़कर आँख के समान बीच में चौड़े व किनारों पर सक्रिय हो जाते हैं। इन धब्बों के बीच का भाग हल्के भूरे रंग का होता है। तने की गांठों पर इस रोग का प्रकोप होता है जिससे वे काली हो जाती है तथा पौधे इन ग्रस्त गांठों से टूट जाती है। रोग के अधिक प्रकोप होने पर धान की बाली की ग्रीवा पर सड़न पैदा होता है जिससे बाली टूट कर गिर जाती है, जिससे उपज में काफ़ी कमी हो जाती है। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर इस रोग की रोकथाम के लिए टेबुकेनाजोल 25.9% EC 250 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। रोग की तीव्रता के अनुसार 12 दिन बाद टेबुकोनाजोल का छिड़काव दोबारा करना चाहिए किसान भाइयों। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो हम बात करते हैं जीवाणु जनित झुलसा रोग के बारे में, जिसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी कहते हैं। यह रोग धान रोपाई के 20 से 25 दिन बाद दिखाई देने लगता है। सबसे पहले पत्ती का किनारे वाला ऊपरी भाग हल्का पनीला सा हो जाता है तथा फिर मटमैले हरापन लिए हुए पीला सा होने लगता है। कुछ दिन बाद पूरी पत्ती मटमैले पीले रंग की हो जाती है। रोगग्रस्त पौधे कमजोर हो जाती है, उनमें कल्ले कम निकलते हैं। रोगी पत्तियों को यदि काट कर पानी में रखा जाए तो रात भर में पानी दूधिया हो जाता है। ऐसा बैक्टीरिया द्वारा छोड़े गए पदार्थों से होता है। इस रोग का प्रकोप बहुत तेजी से पौधों पर होता है किसान भाइयों, जिससे पत्तियां सूखकर मर जाती है। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर इस रोग की रोकथाम के लिए 6 ग्राम स्टेप्टो तथा 300 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WG प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में लेकर इसे स्प्रे करना चाहिए। 10 दिन बाद लगे कि रोग की रोकथाम सही से नहीं हुई है तो इस दवा का उसी मात्रा में एक बार फिर से इस्तेमाल करें। इन दोनों दवा के इस्तेमाल से जीवाणु जनित झुलसा के रोकथाम बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है किसान भाइयों। तीसरे नंबर पे जो हम बात करते हैं किसान भाइयों, धान की भूरी चित्ती रोग के बारे में, जिसे ब्राउनी सपाट भी कहते हैं। धान का यह रोग देश के लगभग सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह एक बीज जनित रोग है। इस रोग के कारण पत्तियों पर गोलाकार भूरे धब्बे बन जाते हैं। यह भी एक फफूंदी जनित रोग है। इस रोग के कारण पौधे की बढ़वार कम हो जाती है, दाने भी प्रभावित होते हैं। चूंकि इस रोग में पत्तियों पर तिल के आकार के छोटे छोटे भूरे धब्बे बन जाते हैं जो आगे चलकर ये धब्बे आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं और पत्तियों को सुखा देते हैं। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर इस रोग की रोकथाम के लिए कार्बेंडाज़ाइम 50% WP 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। चौथे नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं किसान भाइयों, खैरा रोग के बारे में। खैरा रोग की पहचान करना आसान है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। पौधा बौना रह जाता है, कल्लों का फुटाव कम होता है। धान में खैरा रोग जिंक की कमी
के कारण आता है। इस रोग की रोकथाम के लिए हम जिंक सल्फेट 33% 5 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया में मिलाकर फसल में दे सकते हैं किसान भाइयों। 5वें नंबर पे जो हम बात करते हैं धान में शीत ब्लाइट के बारे में। शीत ब्लाइट भी एक फफूंद जनित रोग है। यह रोग धान की फसल में हवा पानी के अलावा पिछले वर्ष की मृदा से भी आ सकता है। इन बीमारी पर सबसे पहले धान के पौधे के तनों पर होता है। तने पर सांप की चूली व सफ़ेद कपड़े पर दूध के धब्बे जैसे दाग पड़ जाते हैं, जो पौधे के एक एक पत्ते को सुखाकर बाली में दूध ले जाने वाली पाइप गांठों को गला देते हैं, जिससे पौधा सूखकर मरने लगता है। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर हेक्साकोनाजोल 5% EC 250 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। इन दवाओं के प्रयोग से शीत ब्लाइट का नियंत्रण बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। 6ठे नंबर पर बात करते हैं हरदी रोग के बारे में, जिसे कंडवा या फाल्समट भी कहते हैं। धान में हरदी रोग लगने का मुख्य कारण मौसम में लगातार परिवर्तन होना है। धान की बाली में जब दाना भरने की स्थिति में होती है तभी इसका प्रकोप होता है। दानों पर पीले रंग की मखमली जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। धान की बाली हिलाने पर हरदी जैसा पाउडर उड़ने लगता है। दानों में काला राख जैसा पाउडर भर जाता है। दानों के फुटाव पर जिससे आसानी से देखा जा सकता है। यह एक बहुत ही गंभीर रोग है। फसल में प्रकोप होने पर इसका इलाज संभव नहीं है। इसलिए अगर महसूस हो कि हमारे खेत में हरदी रोग आ सकता है तो बाली निकलने से पहले कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP और बाली निकलने के बाद प्रोपिकेनाजोल 25% EC 200 लीटर पानी में 300 ml प्रति एकड़ की दर से इस दवा का आप छिड़काव कर सकते हैं। 7वें नंबर पर बात करते हैं धान के नेक ब्लास्ट के बारे में, जिसे गर्दन तोड़ बीमारी भी कहते हैं। नेक ब्लास्ट भी एक फफूंद जनित रोग है। इस रोग का प्रकोप धान की फसल में बाली निकलने के बाद होता है। इस रोग में बाली निचले हिस्से पर काले रंग का धब्बा बनते हैं, जिससे बाली एक तरफ झुककर टूट जाती है। इस रोग के कारण बाली के दानों में दूध नहीं पहुंचता है, जिससे दाने खोखले रह जाते हैं, जिससे उपज में काफ़ी हानि हो जाती है। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए ट्राइसाइक्लोनाजोल 75% WP 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल के लिए ये सातों गंभीर रोग हैं। इनमें से किसी का भी यदि आपके फसल में आगमन हो जाता है तो फसल जलकर बर्बाद होने लगती है, जिससे पैदावारी प्रभावित हो जाती है। इसलिए फसल की नियमित देखभाल करते रहें, और यदि फसल में किसी रोग का आरंभिक लक्षण दिखाई दे तो इसका उपाय आप तुरंत कर लें। आशा करता हूं किसान भाइयों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है किसान भाइयों तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।